हॉस्टल या फ्लैट दोनों ही एक ही सफर के दो अलग रास्ते हैं, पर फर्क सिर्फ जगह का नहीं होता, फर्क होता है महसूस करने का। हॉस्टल में रहना हर दिन एक कहानी थी। सुबह की नींद किसी के जोर से चिल्लाने से शुरू होती थी। हॉस्टल के छोटे से कमरे में बहुत सारी यादें थी। वहाँ पर हम दोस्त थे, आवाजें थी और रौनक थी। दूसरी ओर हमें चाहिए थी आज़ादी। फ्लैट में सुकून तो है, पर कभी कभी वो सुकून भी काट खाता है। खाली कमरा, खाली बर्तन और दिल भी कभी कभी खाली से लगता है। हॉस्टल में दिक्कत होती है, लेकिन बताने के लिए लोग थे। फ्लैट में सब कुछ अपना है, पर कमी है तो बस अपने लोगों की। सो हे गाइस, आज हम आए सरस्वती के एक हॉस्टल में, जहाँ पर हम रहने वाले हॉस्टल में और करने वाले कंपैरिजन हम हॉस्टल और फ्लैट लाइफ। तो दोनों में देखते हैं कौन सी अच्छी रहेगी। आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट रहने वाला है वो रहने वाला है इस रूम पे। तो ये रहने वाला है रूम जहाँ पर हम सर्वाइव करने वाले 24 आवर्स के लिए। इस रूम पे हम कंपैरिजन करेंगे। तो ये है रूम हॉस्टल का। सो ये है हमारा फ्लैट जो कि है 2 BHK। और ये रहा हमारा प्यारा सा किचन और ये लॉबी जिसमें हम खाते पीते हैं। तो अभी हम बैठे हैं हॉस्टल के रूम में और यहाँ पर एक और दो पंखे चल रहे हैं और कूलर एक। लेकिन भाई साहब गर्मी इतनी ज़्यादा है यहाँ पर, पसीने से पूरे यहाँ पर गीले हो गए और दम घुट रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं टेरेस पे और निकलेंगे इस रूम से, क्योंकि यहाँ पर हवा कुछ भी नहीं है, बस गर्मी और गर्मी। तो निकलते हैं। यहाँ पर सब लोग जितने भी हॉस्टल में सब लोग नंगे मुंगे घूम रहे हैं। और ये हमारा दोस्त, इसका नाम है आकाश बिहारी। भाई बिहारी नहीं हूँ, महाराष्ट्र से हूँ। तो चलो टेरेस पे चलो। टेरेस पे और यहाँ पर हवा इतनी प्यारी है। आकाश भाई हम सब रोज़ शाम को यहाँ पे आते हैं, बैठते हैं थोड़ी देर, तब मन लगता है। नहीं तो फिर हॉस्टल में तो आपको पता ही है, गर्मी में फट रही है उस रूम में। उससे अच्छा हॉस्टल पे ऊपर आओ, बैठो, थोड़ा सा मन भी लग जाता है, घर की याद भी नहीं आती। टेरेस पे आके कौन सी घर की याद बिटने वाली है। भाई नहीं आती, ठीक है, बंदी की अच्छे से। अब हमारे दोस्त का पहले ब्रेकअप हुआ था, वो बड़ा डिप्रेस था, तो घर की याद आ रही थी, रो रहा था। तो ऐसे में हम सब बैठ के हो जाता है सही से, अच्छे से, उसका भी मन लगने लगता है। हॉस्टल लाइफ में आपका बस ये एक बेनिफिट है कि जैसे ही किसी का ब्रेकअप होता है, याद आती है, सब लोग मिलते हैं, लड़के जितने भी होते हैं आपस में मिल बांट के दुख शेयर करते हैं, तो इससे डिप्रेशन भी कम होता है। तो ये हमारा कॉलेज है, वहाँ हम पढ़ते हैं। और ये हमारा कैंपस, फार्मेसी और वो बाकी हॉस्टल। कभी कभार आपका दोस्त, जैसे कि मैं कश्मीर से हूँ, मेरा दोस्त कभी आया तो मैं उसको हॉस्टल में नहीं ला सकता। यहाँ पर अलाउ नहीं है कि आउटसाइडर कोई आए। मैं तो चलो आ जाता हूँ, मैं ऑलरेडी रह चुका हूँ हॉस्टल में, लेकिन फ्लैट पे यही फ़ायदा है कि कभी भी दोस्त आ सकता है, घूमने जा सकते हैं रात को। और जो ये गेट है बंद हो चुका है, 8 बजे गेट बंद होता है। 8 बजे के बाद आप बाहर नहीं निकल सकते। लड़कियों के लिए 6 बजे होता है। लड़कियों के लिए 6 बजे। तो रही बात फ्लैट की, तो अभी मैं जस्ट उठा हूँ नींद से और तैयार करने वाला हूँ मैं अपना ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में हम खाने वाले हैं सिंपल, जो कैजुअली खाते हैं। सुबह हम चाय के साथ एक रोटी। तो यहाँ पर कुछ सिस्टम है हमारा खाने पीने का। उसमें हमने लाई है कुछ रोटी, जो कि हम हॉस्टल में भी ला सकते हैं, ब्रेड और रोटी। लेकिन वहाँ पर क्या है कि चाय नीचे मिलती है और यहाँ पर हम चाय अपने हाथों से बनाते हैं। देख के आप थोड़ा जज तो नहीं करना, ऐसे ही बनाइए। हाँ, सबसे बड़ी बात रही फ्रिज की। पहले मैं आपको दिखाता हूँ। हॉस्टल में हमें फ्रिज नहीं मिलता, कोई स्पेशल या कोई अलग से हमें फ्रिज नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर हमें अलग से एक फ्रिज दिया जाता है, जिसमें हम सारा अपना सामान रख सकते हैं। प्लस पॉइंट। और ये अपनी चाय भी हो चुकी है तैयार। और हॉस्टल में ये चीज़ें अलाउड नहीं होती, इलेक्ट्रिक केटल, इंडक्शन, ये चीज़ें वहाँ पर अलाउ नहीं होती। तो अगर कभी पकड़े गए तो कंफर्म आपका फ़ाइन हो सकता है। अभी मैं नींद से उठा हूँ और टाइम बज चुके हैं ऑलमोस्ट 11:30।
और हॉस्टल में अगर आप लेट हो गए, जैसे कि वहाँ का ब्रेकफास्ट का जो एक प्रॉपर टाइमिंग होती है हॉस्टल में, तो वहाँ पर टाइमिंग है शायद 8 से लेके 9:30 तक। अगर इस बीच आप उठे नहीं या मिस हो गया तो आपको ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से जब उठो तब बना के खा सकते हो, जब भूख लगे तब उठ के खा सकते हो, बना सकते हो जो आपका मन करे, और रात को ऑर्डर भी कर सकते हो। वहाँ पर वो चीज़ें आपको नहीं मिलती, वहाँ पर उन चीज़ों में थोड़ा सा लैग आपको मिलेगा। और अभी हमारी फ़्लैट की थोड़ी कंडीशन मैसी सी है क्योंकि बहुत दिनों से यहाँ पर सफाई नहीं हुई, लेकिन चलता है, कोई देखने वाला तो है नहीं, जब मन करे तब हम सफाई भी कर सकते हैं। तो मिलिए आप मेरे रूममेट से जिसका नाम है बांगड़ बिल्ला। बांगड़ बिल्ले। तो ये है मेरा रूममेट जो मेरे साथ सोता है और पूरे दिन बेचारा बस सोता ही रहता है और कुछ काम नहीं है इसका, और फिर से सो गया। तो अब हम जाने वाले हैं सरस्वती के हॉस्टल में, जहाँ पर हम करने वाले हैं ब्रेकफास्ट। उठानी पड़ती है यहाँ पर प्लेट एक, जिसको पहले साफ़ करना कंपलसरी है। और ये वीडियो मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि मेरा जो ब्रेकफास्ट है वो ऑलरेडी मिस हो चुका था, क्योंकि सुबह उठना इम्पॉसिबल है वहाँ पर। तो ये एक रोटी, उसके साथ चाय और रोटी बस। तो ये रहने वाला है हमारा आज का हॉस्टल का लंच, जिसमें हमें मिली दाल और पकौड़े की सब्ज़ी और थोड़ी खीर। भाई ये कौन सी सब्ज़ी है? कड़ी पकौड़ा। कड़ी पकौड़ा कौन बना रहा है? और यार चल दाल तो अच्छी बनी थी, लेकिन जो पकौड़े की सब्ज़ी थी, बस एक बाइट मैंने खाई और बस इतना ही। तो आज बनाई हमने आलू मटर की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही टेस्टी थी। तो फिलहाल अपना खाना पीना हो चुका है और सबसे मुश्किल काम होता है अपने फ्लैट पे रहना और ये बर्तन धोना, जो कि सबसे हार्डेस्ट पार्ट ऑफ दिस फ्लैट लाइफ। सारा काम हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हम बना रहे हैं सुबह के लिए रोटी। तो फिलहाल मैं अपने लिए एक शेक बनाता हूँ, पीते एक बनाना शेक।